वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पिछले वर्षों में आए हिंदी के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा को और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आरओ एआरओ के पेपर में पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब नैसर्गिक का विलोम पूछा जा रहा है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का उल्टा हो जाएगा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है एक की वर्तनी शुद्ध है। अब चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, इसमें से एक शुद्ध शब्द, ये आधिकारिक लिखने की कोशिश किया गया। देखिए यहाँ पे अधिकारिक गलत होता है ना, अधिकारक ये भी बिल्कुल गलत है। आधिकारिक ये इसका सही स्वरूप है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, आपसे पूछा जा रहा है वह कवि जो तत्काल कविता की रचना करे उसके लिए एक शब्द है। तो जो कवि तत्काल कविता की रचना करता है उसे आंसू कवि कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए वसुधा मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, आपने ये शब्द सुना होगा, है ना। तो वसुधा मतलब पृथ्वी, इला, है ना, अवनी, अंबर, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपुला। करपट का तद्भव रूप है। करपट एक तत्सम शब्द है, इस तत्सम का तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना एक वर्ब होता है, मतलब क्रिया है, इस क्रिया से बना विशेषण क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। आपसे पूछा जा रहा है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। देखिए चंद्रहास का मतलब होता है तलवार, शमशीर, चंद्रहास, ठीक है। तो ये तलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से एक शब्द विशेषण नहीं है। देखिए इसमें ना मतलब एक शब्द ऐसा होगा जो विशेषण नहीं होगा, अकुत, अंकर्ण, अचंड, अचार। देखिए जो अचार है, अचार एक तरीके का संज्ञा होता है ना, ये संज्ञा है, तो ये विशेषण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए यहाँ पे 100 गुना मतलब यहाँ पे गुना बता रहे हैं, गुना का मतलब आवृत्ति बता रहे हैं, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 50 गुना। तो जब भी आवृत्ति की बात आएगी तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। सब कुछ जानने वाला, जब सब कुछ जानने वाला होता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञानी नहीं होगा, महाज्ञानी नहीं, जानकार भी नहीं, सर्वज्ञ हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। प्रथम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्रथम के विलोम की बात करेंगे तो अंतिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। अब देखिए यहाँ पे 4 वाक्य लिखा गया, उसमें से एक शुद्ध। देखिए उसने कंठ मुक्त से बड़ाई की, ठीक है, कंठ मुक्त से, ये गलत हो जाएगा, है ना। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, देखो प्राणी मात्र नहीं लिखा जाता, सिर्फ प्राणी हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आपकी आयु 40 वर्ष हो, आयु शब्द यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे आप उम्र लिख सकते हैं, अवस्था लिख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा, लेकिन आपको आयु नहीं लिखना है, ठीक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको रिक्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द होता है खनक, है ना, तो खनक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए धूसर, उदक, थलचर ये सब नहीं होगा। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से, मतलब पांडु शब्द क्या है, विशेषण की दृष्टि से, तो देखिए केवल विशेषण ये नहीं होगा, है ना, केवल विशेष ये नहीं होगा, विशेषण और विशेष दोनों होगा, ठीक। देखिए जब ये विशेषण का काम करेगा तो पांडु का अर्थ पीला हो जाएगा, है ना, और विशेष की का काम करेगा तो पांडु मतलब पांडव हो जाएगा, जो महाभारत के पात्र थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। अब 4 वर्तनी लिखा गया, इसमें से एक शुद्ध है, तो नुपुर ये गलत लिखा गया, है ना। स्मरण ये भी नहीं, गलत है ना। परिस्थिति ये भी गलत है। कव इत्री ये बिल्कुल सही है। कव इत्री कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कव इत्री का बिल्कुल सही स्वरूप क्या होगा, तो आप इसको याद रखिएगा। हाँ, इसको हमेशा लिखा जाता है कव इत्री, है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा गया, इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब 4 ऑप्शन लिखा गया। देखिए जब भी यहाँ पे परीक्षा लिखने का प्रयास किया गया तो परीक्षा हमेशा ऐसे लिखा जाता है, परीक्षा, है ना, ये इसका सही स्वरूप है। देखो ये ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो गया, सी इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए ये अनेक शब्द लिखे गए, इसके लिए एक शब्द लिखना, तो ये होता है निर्निमेष, ऑप्शन नंबर डी। अनुरुक्ति का विपरीतार्थक शब्द है अनुरुक्ति, अनुरुक्त मतलब होता है विरक्ति, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 20।
ये प्रश्न पूछा गया निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। अब यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, उसमें एक शुद्ध वाक्य होगा, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैं अनेकों बार, देखो अनेकों नहीं लिखा जाता है, अनेक लिखा जाता है। मैं अनेक बार विदेश गया, ये गलत हो जाएगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। देखिए मूल्य मतलब यहाँ पे नापा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, है ना। मतलब मूल्य के साथ नापा नहीं आएगा, है ना। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ऑप्शन नंबर सी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द है। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, उसको नास्तिक कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प है विकल्प संख्या बी, आस्तिक हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेष शब्द है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा गया, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा विशेष है। तो इन 4 विकल्पों में जब आप देखेंगे तो विपन्न, ये विपत से बना नहीं होगा, विशिष्ट भी नहीं होगा, है ना, वादी नहीं होगा। देखो मानस है, मानस से बनता है मानसिक, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये विशेष शब्द है मानस, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब अनुग्रह लिखा है, इसका विपरीत क्या होगा? तो अनुग्रह का विग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 24। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म, अब 4 यहाँ पर युग्म दिए गए, एक युग्म सही होगा, बाकी 3 युग्म गलत है। आपत्ति, विपत्ति, ठीक। इसको पूरा पहले देख लेते, देखिए गणतंत्र, जनतंत्र, ठीक है, अवर्षण, अनावर्षण, है ना, आदृत, तिरस्कृत। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है आदृत, तिरस्कृत, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? देखिए हस्ती, हस्ती जो है, हस्ती मतलब हाथी होता है, तो हाथी हो जाएगा, हाथी का तत्सम रूप है हस्ती। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 26। आधुनिक का विलोम होगा। देखिए आधुनिक, आधुनिक मतलब क्या होता है? आधुनिक मतलब जो नया है, तो समीचीन मतलब नया होता है, ठीक है। अर्वाचीन ये भी नया होता है। समसामयिक मतलब आपने देखा होगा करंट अफेयर्स को समसामयिक कहते हैं, तो ये तीनों का मतलब हो जाएगा नया, है ना। तो ये तीनों तो नया को प्रदर्शित कर रहे हैं, नया इसका क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया? प्रश्न संख्या 27। अगर प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे तो ये दिया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहता है मतलब वहां से डगमगाता नहीं, उसके लिए एक शब्द होगा। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को हमेशा युधिष्ठिर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जीव का पर्यायवाची होगा। देखो जीव का पर्यायवाची, देखिए वचन, वचन तो होगा नहीं, ध्वनि भी नहीं होगा, जीव भी नहीं होगा। जीव का पर्यायवाची रचना है, ऑप्शन नंबर बी। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से, देखिए जो प्रताप सिंह का घोड़ा है ये काला है, इसमें विशेषण की दृष्टि से कौन सा विशेषण होगा? तो आप ना देखिए ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप काला देखेंगे तो ये सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आता है, ठीक। तो ये नहीं हो जाएगा, है ना। देखिए क्रम बोधक, ये क्रम भी नहीं बता रहा है, ठीक। देखिए विधेय विशेषण और विशेष विशेषण, तो विशेष विशेषण भी नहीं, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, मतलब प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे क्रम को बताया जा रहा है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आप 10वें पर आएंगे तो 10वां कोरोना से पीड़ित है। तो यहाँ पे एक क्रम बता रहा है कि 10 के बाद ना हर व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, मतलब अगर 10 को देखेंगे तो 1 मिलेगा, 20 को देखेंगे तो 2 मिलेगा, क्रम बताया जा रहा है। तो एक क्रमवाचक विशेषण होगा, विकल्प संख्या बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, 31 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है तिमिर का पर्यायवाची है। देखिए तिमिर का पर्यायवाची होगा यहाँ पर अंधेरा या अंधकार, तो तम, तिमिर, अंधेरा, अंधकार सब पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन मतलब अग्नि होता है, तो अग्नि का पर्यायवाची हुतासन, ठीक है। आग, अनल, अग्नि, हुतासन ये सब एक मतलब पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब 4 शब्द लिखा गया, 4 शब्द में से एक अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध को सर्च करना है। देखिए सदृश बिल्कुल सही लिखा है, गृहणी बिल्कुल सही लिखा गया, हस्तक्षेप बिल्कुल भी सही, याग वल ये गलत है। देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, याग वल क्य, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। चौथा का तत्सम शब्द है। देखिए चौथा मतलब आपको पता है चतुर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी डी मतलब चतुर्थ का जो ये तद्भव मतलब ये तत्सम है, और चौथा ये तद्भव माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35 मतलब 35। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। देखिए घोड़ा जो होता है, घोड़ा का तत्सम होता है घोटक, ठीक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक, आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होता है, मतलब विलोम क्या होता है? तो आवर्तक का अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी। जो किसी विषय का ज्ञाता, उसके देखिए किसी विषय का ज्ञाता है मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में स्पेशल जानता है, तो उसको स्पेशलिस्ट कहते हैं, है ना। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो स्पेशलिस्ट है, अगर हिंदी में देखेंगे तो विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। बिजली का पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो बिजली की पर्यायवाची की बात करेंगे, देखिए बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, ठीक है, ये होगा। तो इसका सही ऑप्शन है दामिनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते प्रश्न संख्या 39 पर।
अपरड़ा शब्द का पर्यायवाची, देखिए अपरड़ा शब्द का पर्यायवाची औरत नहीं होगा, ठीक है, आराधना नहीं होगा, देवांगना नहीं होगा, पार्वती, ठीक है। तो पार्वती, गौरी, अपरड़ा ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची, ठीक। और निम्न विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंचरिक मतलब होता है भौरा, भ्रमर, है ना, ये चंचरिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41। 41 में पूछा जा रहा है गोधूम का तद्भव शब्द। देखिए गोधूम जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। गेहूं इसका तत्सम रूप होगा, सॉरी तद्भव रूप होगा। कोई आदमी आया है में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? देखिए कोई आदमी, यहाँ पर ना अब यहाँ पे नहीं पता है, अनिश्चितता दर्शाई जा रही, तो कोई आदमी आया है इसमें किस प्रकार का विशेषण होगा? अनिश्चयवाचक होगा। चलिए आगे, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, गौरव मतलब जो बढ़ा हुआ है, लाघव मतलब जो कम हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी। अमृत का विलोम है, देखिए अमृत मतलब होता है एक तरीके से अमृत है, पीयूष है, अर्क, मधुर, ये सब पर्यायवाची है, तो इसका विलोम हो जाएगा विष, अमृत का उल्टा विष, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 45। सदाचार का विलोम है। अब सदाचार जो है इसका विलोम पूछा जा रहा है, तो सदाचार का विलोम होता है कदाचार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, अब यहाँ पे ना आपको क्या करना है, तद्भव शब्द निकालना है। देखो तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, और तद्भव का मतलब संस्कृत से हिंदी में नहीं है, किसी अन्य माध्यम से प्रयोग किए हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सा इसका बिल्कुल सही होगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए वानर, वानर मतलब बंदर, है ना, तो ये भाई जो बानर है ये तत्सम है, ठीक। देखिए गयंत, गयंत भी नहीं होगा, ठीक है, तो गयंत मतलब गज होता है, हाथी होता है, ये भी आपका तत्सम है, ठीक है। अंगी मतलब अंग, ये भी तत्सम होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा अंगना, ऑप्शन नंबर ए। जो तोला जा सके मतलब जिसको मापा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? जिसको तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, तो परिमेय होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा परिमेय, है ना। जो नहीं मापा जा सकता है उसको अपरिमेय कहते हैं। कम बोलने वाला, अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 48। जो कम बोलने वाला होता है, तो कम बोलने वालों के लिए एक शब्द होता है मितभाषी, है ना। जैसे कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, वैसे कम बोलने वाला मितभाषी, इसका सही विकल्प है ऑप्शन संख्या ए। निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। अब आपको क्या करना है, तद्भव शब्द चुनना है। देखिए तद्भव मतलब जो अन्य भाषा से प्रवेश किया, तो देखिए यहाँ पे आसमान जो है ना, आसमान फारसी भाषा का शब्द है, चमचा भी फारसी भाषा का शब्द है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकता है। तो अब इसमें से अब दोनों में से आप जिसको भी सही मान सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 50। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी आपने आशा नहीं की है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो अप्रत्याशित। आपको बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, वो अप्रत्याशित कहते हैं, और प्रत्याशित मतलब जिसका अनुमान आपने किया था। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे अधीन लिखने का प्रयास किया गया, तो देखिए अधीन में छोटी की मात्रा नहीं होती, आधीन नहीं होता है, आधीन भी नहीं होता है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन संख्या ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द आपको निकालना है। तद्भव मतलब क्या होगा? जो हिंदी में किसी अन्य माध्यम से प्रयोग किया, तो देखिए नग्न, नग्न मतलब नंगा, है ना, तो ये तत्सम हो जाएगा। द्राक्षा ये भी तत्सम हो जाएगा। दक्षिण ये भी तत्सम हो जाएगा। तो दाढ़ी, दाढ़ी जो है ना ये एक तरीके से तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द देखिए, तत्सम शब्द है यौवन, यौवन का तद्भव होता है जोबन, है ना, ये हो जाएगा। चलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ज से प्रारंभ है, तो जब तीनों ज से प्रारंभ है तो भाई ये तीनों तद्भव हो जाएंगे, बचा यौवन, ये आपका ये तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं। देखिए ये पृथ्वी से जुड़ा एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा था, है ना, यहाँ पर भी पूछा है। तो पृथ्वी देखिए इला, मैंने उसी क्वेश्चन में बताया था कि इला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अचला ये भी पर्यायवाची होता है। अवनी ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो अचल, अचल जो है ना ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है, अचल होता है पर्वत का पर्यायवाची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन संख्या सी। जो अचल है ना, अचल मतलब पर्वत होता है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, तो अब कौन सा विशेषण अशुद्ध है? देखिए यहाँ पे सुंदरी लड़की, देखिए आपको पहले ऑप्शन में मिल गया सुंदरी लड़की नहीं होता, जब भी बोलेंगे सुंदर लड़की, देखो आगे लिखा भी सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का, तो सुंदरी लड़की। आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, देखिए तीन ऑप्शन में सुंदर 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 है, तो तीनों एक जैसा हो जाएगा, सुंदरी एक तरफ आ जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए जो 15, ठीक है, ये आपका ठीक है तद्भव है। पंख तद्भव है, पंगत तद्भव है। देखिए जो पंक्ति है ना ये तत्सम है, पंक्ति को पंगत या पांत ये भी लिखा जाता है, तो ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए शुद्ध वर्तनी किसका होगा? रच इता, ये नहीं होगा, है ना। चिन्ह इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है हिंदी में शुद्ध तरीके से। अनाधिकारी ये नहीं होगा। अनुकूल बिल्कुल सही है।
निम्न में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, देखिए एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, वो कौन सा वाक्य इसको आपको ढूंढना है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, आगे देख बढ़ते हैं। बाघ और बकरी एक घाट की पानी पीती है, ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना, पीती है नहीं पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, देखिए आपत्ति या तो सिर्फ आप आपत्ति की, प्रकट की नहीं, है ना। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो तमाम देश भर नहीं होगा, इस उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 59 पे क्या पूछा गया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब यहाँ पे 4 शब्द लिखा है, इसमें से आपको ये बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध है। देखिए पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें यह नहीं रहता है ना। तत्कालिक, ये तात्कालिक होता है ना। इसके बाद देखिए इसमें और भी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए पैतृक में ऐसे नहीं लिखा जाता, पैतृक में ये ऐसे रहता है ना, तो प्रामाणिक ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 60। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। विशेष से कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो फ्रेंड्स ये 60 प्रश्न रहे जो RO ARO के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे। तो इन